एवरीवन। सो अपने फंक्शन के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था पीरियोडिक फंक्शन की। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता था? वो फंक्शन जो खुद को एक इंटरवल के बाद रिपीट करना स्टार्ट करता था। सेकेंडली उसका पीरियड क्या होता था, लाइक वो इंटरवल का लेंथ जिसमें खुद को रिपीट करता था, एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जहां से हम देखते हैं कि फंक्शन का पीरियड कैसे निकालते हैं, या फिर मल्टीपल फंक्शन हुए तो उसका पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन और है पीरियोडिक फंक्शन में, जब अपने पास फंक्शन दिया नहीं होगा बट एक फंक्शन की इक्वेशन होगी। इसको हम बोलते हैं फंक्शन इक्वेशन। जहां पे मुझे फंक्शन नहीं दिया और उसने ये बोल रखा है कि ये फंक्शन इक्वेशन ट्रू है, विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6, और अब अपने से बोल दिया कि फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ हमने देखा है कि जब फंक्शन अपने को देगा और स्टैंडर्ड कोई फंक्शन हुआ तो हमने इसके पीरियड देख रखे हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं तो एक चीज ध्यान रखो, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको एनी हाउ इस पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, जो हमने फंक्शन का या पीरियोडिक फंक्शन का इनिशियल डेफिनेशन देखा था कि यही तो पीरियोडिक का मतलब था, जो खुद को एक टाइम के बाद या एक इंटरवल के बाद रिपीट करे बेसिकली। तो जब आपने इसको ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया कुछ भी अरेंजमेंट करने के बाद, तो ये जो टी होगा ये टी क्या डिनोट करेगा, इस फंक्शन का पीरियड। सो यहाँ पे अपने को इक्वेशन दी है। अब देखना मैं स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद इस इक्वेशन को इसमें एक्सप्रेस कैसे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करना होता है कुछ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, मतलब x की प्लेस पे कुछ और वैल्यू, बट ध्यान रखो आप x की प्लेस पे नंबर पुट नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग कि मुझे सोल्यूशन में भी x चाहिए, बट हाँ आई कैन पुट x की प्लेस पे x प्लस समथिंग या x माइनस समथिंग, वो मुझे अलाउड है। लाइक x की प्लेस पे x प्लस 1 पुट करना, x की प्लेस पे 2x पुट करना, ये सब मैं कर सकता हूँ, बट मैं कभी x की प्लेस पे 1 2 3 ऐसे पुट नहीं कर सकता फॉर फाइंडिंग द पीरियड। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ देखना, मैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 4 है, राइट साइड पे x प्लस 2 और x प्लस 6 है। ठीक है, डिफरेंस क्या आ रहा है देखोगे, यहाँ पे x तो यहाँ पे उससे 2 बड़ा x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 4 तो इससे 2 बड़ा x प्लस 6। तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे करूंगा रिप्लेसिंग x बाय x प्लस 2। मैंने डिफरेंस को ऑब्जर्व किया कि डिफरेंस 2 का था तो उससे रिप्लेस कर दिया सीधे। नाउ अब क्या हो जाएगा, यहां बनेगा f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 8। जहां जहां x था उसकी प्लेस पे क्या लिख दिया, x प्लस 2, तो x की जगह पे x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 आ गया। x प्लस 2 प्लस 4 तो दिस बिकम्स x प्लस 6, x प्लस 2 प्लस 2 ये हो गया x प्लस 4, x प्लस 2 प्लस 6 दैट मींस x प्लस 8। नाउ अब एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 बोला एंड अज्यूम दिस टू बी इक्वेशन 2। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम दिख रहे हैं, मतलब ये दोनों भी सेम होने चाहिए। तो आई कैन से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 4 शुड बी इक्वल्स टू, ये तो हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस शुड बी इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड, f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 8। ऑब्जर्व हुआ ये पूरा कैंसिल, फाइनली हमको कंडीशन क्या दिखी, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 8। इस कंडीशन से आई कैन सिंपली से कि ये फंक्शन का जो पीरियड है दैट मींस पीरियड ऑफ f ऑफ x शुड बी इक्वल टू 8। फाइनली हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब देखो ऐसे पूरे क्वेश्चंस में, ऐसे सभी क्वेश्चन में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आप सब्स्टिट्यूट क्या करते हो। बिकॉज आपने ऑब्जर्व किया अगर मैं 2 की जगह 3 4 कुछ ले लूंगा तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और लॉजिक मैंने डिफाइन किया आपको कि x प्लस 2 ही क्यों, क्योंकि डिफरेंस 2 का चल रहा था, उस तरीके से हमको कुछ ना कुछ क्रैक करना होता है। एज सच कोई लॉ नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है कि हम हमेशा यही पुट करेंगे, बट हाँ डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन, हम अपने अपने कंडीशन को यू कैन से हिट एंड ट्रायल्स चेक करते रहेंगे। बट हाँ देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई रिलेशन दिख रहा है तो उस रिलेशन को यूज करो और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। मैंने वही किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि 2 का डिफरेंस था तो मैंने वही डिफरेंस को यूज करके सब्स्टिट्यूट किया, अपने आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अल्टीमेट एम ध्यान रखो, फाइनली हमको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। जब आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे तो अपना जो ये टी आ जाएगा, ये टी ही अपना क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का पीरियड। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे हमको दिया था कि इक्वेशन है अंडर द कंडीशन p इज पॉजिटिव। अगेन एक फंक्शन इक्वेशन की जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट फॉर्म में लिख रही है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ यू कैन से
फंक्शन इक्वेशन, यू कैन से पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसका अप्रोच क्या है वो समझोगे। सबसे पहले जो फंक्शन लिखा हुआ है मैं उसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करने हैं उसको प्रॉपर्ली समझना। एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू, ये वन तो एज इट इज, जो ये बाहर का 2 है इसको मैं लिख लेता हूं 1 प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब होल टू द पावर 1/3। ऐसा क्यों किया उसका रीजन है, हम लोगों ने a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ रखा है। इट इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये एक्चुअली वही लिखा है, समझना। कंसिडर इट एज a, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। सो फाइनली मैं क्या करूंगा, इसी एक्सप्रेशन को लिख दूंगा f ऑफ x प्लस p इक्वल्स टू 1 प्लस 1, ये 1 तो एज इट इज, और ये 1 क्यूब का पार्ट बन गया। क्यूब किसका बनेगा, क्यूब बनेगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है। और इस होल पावर में क्या आ जाएगा 1/3। सो यहां तक का जो अपना पार्ट था ये था सिंप्लीफिकेशन पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकता ना। अब मुझे करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करें, कुछ समझ नहीं रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स प्लस पी दिख रहा है, राइट साइड पे सिर्फ एक्स दिख रहा है। तो ऐसे में एक काम करते हैं जो लास्ट के क्वेश्चन में यूज किया था, अगेन वही डिफरेंस दिख रहा है पी का, तो मैं वापस वही करूंगा, रिप्लेसिंग x बाय x प्लस पी। फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं x को x प्लस पी से रिप्लेस करूंगा, सो यहां बन जाएगा f ऑफ x प्लस 2p इक्वल टू 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस f ऑफ x प्लस पी का क्यूब और इस पूरे का पावर 1/3, ठीक। नाउ मैं इस इक्वेशन को एज इट इज यहीं पे रख रहा हूं। मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूं, क्यों, बिकॉज मुझे f ऑफ x प्लस पी का वैल्यू यूज करना है, मुझे उसको एलिब्रेट करना है, सिंपल सा। सो दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं या फिर डायरेक्टली f ऑफ x प्लस पी का ये पूरा वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूं, ठीक है। मैं डायरेक्टली ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करना, वही मिस्टेक होता है बस खाली। लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x प्लस 2p इज इक्वल्स टू 1 प्लस ब्रैकेट 1, यहां पे आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस f ऑफ x प्लस p का वैल्यू। अब ये कंप्लीट वैल्यू यूज करना है मुझे। सो स्टार्टिंग विथ 1, ये बाहर का बन रहा, देन माइनस था तो प्लस माइनस माइनस, अब ये ब्रैकेट आएगा विच इज 1 प्लस 1 माइनस f ऑफ x का क्यूब, इसकी पावर 1/3। ये मैंने इसके प्लेस पर पुट किया था। इस पूरे का क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है, सो इसका क्यूब, और बाहर लिखा हुआ है द होल ब्रैकेट टू द पावर 1/3। प्रॉपर्ली समझना एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ये 1 तो एज इट इज, ठीक है, ये 1 भी एज इट इज, ये 1 भी एज इट इज, इस दिनों मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। एफ ऑफ एक्स प्लस पी, इसका वैल्यू यहां से उठाना स्टार्ट किया, आगे नेगेटिव था तो सब कुछ नेगेटिव होता जाएगा। ये आगे आया -1, इसमें भी प्लस का माइनस माइनस हो गया, और ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिख दिया, मैंने इस ब्रैकेट में कोई चेंजेस नहीं किया, ठीक है। नाउ आगे समझते हैं कि अब क्या होगा। सो सबसे पहले तो ये 1 से ये 1 कैंसिल, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप अगर मैं देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ x प्लस 2p इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट 1। अब क्या हुआ, ये 1 कैंसिल हुए आपस में दोनों, इस माइनस को मैंने यहां लिखा। अब ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे, बाहर का 1 एस्टिस था, ये ब्रैकेट था। अब यहां ब्रैकेट के लिए मैं कैसे लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को, 1 प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यहां पे हो जाएगा इसका क्यूब, कर्व ब्रैकेट की पावर 1/3। कर्व ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, और वो राउंड ब्रैकेट एक्चुअली यहां से स्टार्ट हुआ था, तो ये राउंड ब्रैकेट यहीं पे आ गया एज इट इज, ठीक है। और ये जो पूरा कर्व ब्रैकेट है फाइनली ये पावर 1/3 के साथ एंड हुआ। बेसिकली हुआ क्या समझना, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो दो एलिमेंट थे आपस में कैंसिल हुए, जिसकी वजह से राउंड ब्रैकेट कर्व ब्रैकेट दोनों साथ में आ गए। ऑब्जर्व करना, राउंड ब्रैकेट का स्टार्ट यहाँ था, एंड यहाँ था, कर्व ब्रैकेट का स्टार्ट यहाँ पे, एंड यहाँ पे, बट क्योंकि दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए तो दोनों ब्रैकेट एक ही हो गए। द बेनिफिट इज कि अब आप ये कर्व ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट दोनों को एक ही लिख सकते हो, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये दोनों पावर 3 × 1/3 कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा,
एफ ऑफ एक्स प्लस 2p इक्वल्स टू 1 प्लस एलिमेंट्स पे फोकस करना। अभी हमने बोला ये दोनों आपस में कैंसिल, तो स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं रहे, सॉरी कर्व ब्रैकेट भी नहीं रहेगा और राउंड ब्रैकेट भी नहीं रहेगा। सो बाहर का मैंने राउंड ब्रैकेट रिमूव किया, ये कर्व एज इट इज, ध्यान रखोगे ये कर्व में कोई चेंजेस नहीं है। बाहर का मैंने राउंड और कर्व दोनों मूव कर दिए। सो 1 माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हुआ, व्हिच मेक्स दिस नेगेटिव, अगेन इट मेक्स दिस नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। इस 3 पे तो कोई चेंजेस नहीं था, ये क्यूब एज इट इज, और अब फाइनली क्या आ जाएगा, पावर 1/3। अगेन ये दोनों 1 आपस में कैंसिल। अब इसकी वजह से क्या हुआ देखना, ये स्क्वायर या कर्व ब्रैकेट और ये कर्व ब्रैकेट और ये राउंड ब्रैकेट दोनों सेम हो गए आपस में, जब पास में आ जाएंगे तो इनके एलिमेंट रिमूव हो गए। फाइनली क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2p इक्वल्स टू 1 प्लस, अब इन दोनों का नेगेटिव बाहर तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, और फाइनली ये ऐसा दिखेगा, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे इसका क्यूब और इसकी पावर 1/3। अगेन दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 1/3। सो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बना है उसको समझना, इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस 2p इक्वल्स टू 1 माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया अपने पास, सिर्फ इतना ही पार्ट बचा। सो 1 से 1 भी कैंसिल, तो मुझे इक्वेशन क्या मिला, एफ ऑफ एक्स प्लस 2p इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फाइनली ये अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी में कन्वर्ट हो गया। तो आई कैन से इसका जो पीरियड था वो कितना होगा अपने पास, 2p। क्वेश्चन के स्टार्ट में कंडीशन जरूरी था कि p पॉजिटिव, बिकॉज हमने डिफाइन कर रखा है कि पीरियड जो है दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ इंटरवल, तो कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं होता अपने पास। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखते हैं कि पीरियड जो है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए हमने यहाँ बोला कि इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, 2p अपने पास। तो इस तरीके से अगेन वही सेम लॉजिक हमने यहाँ पे यूज किया, बट बी केयरफुल। अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन को वापस समझने का ट्राई करना एक बार खुद से। ओके, क्वेश्चन और देखते हैं बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ फंक्शन। अगेन एक इक्वेशन दे रखा है, f ऑफ 3x प्लस 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस 29 इक्वल टू 0। हमको निकालना है पीरियड ऑफ f ऑफ x, ठीक है। सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना कि 3x दिया है और f ऑफ x का पीरियड पूछा है, फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी मोमेंट पे 3x को x से रिप्लेस कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड पूरी इक्वेशन में हर जगह 3x लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब हम लोग x में किसी का मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्टली कर सकते हैं, पीरियड पे इंपैक्ट इस केस में नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली होता था बट यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। सो दो ही टर्म दिख रहे हैं, किसी एक को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट अस से 3x प्लस 2 को मुझे कन्वर्ट करना है 3x प्लस 29 में, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है, 27 का डिफरेंस दिख रहा है। सो वही लॉजिक मैं यहाँ भी यूज करूंगा, आई विल रिप्लेस 3x प्लस 2 और सिंपली रिप्लेस 3x बाय 3x प्लस 27। मैंने 3x को 3x प्लस 27 से रिप्लेस कर दिया। अभी क्या बनेगा क्वेश्चन, सो f ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 27, this is 29 plus f of 3x plus 27 plus 29, ये कितना बन जाएगा अपने पास, 56 इक्वल टू 0। नाउ अब दो इक्वेशन बन चुकी है, दोनों में एक टर्म सेम है, तो एक ही ऑप्शन है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो मैं एक काम कर रहा हूं, आई एम सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम 1, दैट इज 1 माइनस 2। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 3x प्लस 29 दोनों में से कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, f of 3x plus 2 is equal to f of 3x plus 56। Now इक्वल टू में तो आ चुका है, तकरीबन टर्म भी सिमिलर दिख रहा है, बट डिफरेंस है। मुझे इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए था, आई नीड द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, f of x इक्वल टू f of x plus p, जिससे मुझे क्या मिल जाए, पीरियड मिल जाए। सो वही चीज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऐसा जब भी केस मिले, जब दोनों इक्वल टू में दो फंक्शन लिखे हुए या सेम फंक्शन इक्वल टू में लिखा हुआ है और दोनों फंक्शन में अपने पास सेम टाइप का वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे 3x हुआ, यहाँ पे भी 3x, तो हम एक काम करेंगे, किसी भी एक साइड को, प्रेफरेबली स्मॉलर साइड, उसको उठा के चेंज कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, आई विल रिप्लेस 3x प्लस 2 बाय x, ठीक है। जहां जहां 3x प्लस 2 लिखा है उसके प्लेस पे सीधे x लिखूंगा, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। नाउ अब ये जो 3x प्लस 56 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 3x प्लस 56 कैन बी रिटन एज 3x प्लस 2 प्लस 54। सो
3x प्लस 2 तो किससे रिप्लेस हो गया, x से, और बाकी बचा हुआ 54 एज इट इज। तो कंडीशन क्या बना, f of x is equal to f of x plus 54। we got a condition f of x equal to f of x plus p, मतलब फाइनली अपने को मिला कि पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, पीरियड ऑफ f of x, ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 54। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे पीरियड हम लोग डायरेक्टली फंक्शन को देख के नहीं निकालते, सिर्फ फंक्शन इक्वेशन का यूज करके भी निकाल सकते हैं। कीप इन माइंड हमको सिर्फ इस कंडीशन को यूज करना है और कुछ नहीं इसके अलावा।